दिवाली के बाद की दुनिया। प्रकृति का सौंदर्य और स्वच्छ हवा हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, लेकिन हम कभी कभी अपने उल्लास में इनका ध्यान नहीं रखते। इस कहानी में हम जानेंगे कि दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण से एक छोटे से गांव के बच्चों ने कैसे पर्यावरण को बचाने का प्रण लिया और लोगों को जागरूक करने की अनोखी कोशिश की। यह कहानी बच्चों के साहस, समझदारी और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण है। गंगा नदी के किनारे बसा एक सुंदर गांव था, जिसका नाम था सदावनपुर। सदावनपुर में हर साल दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के हर घर में रोशनी की जगमगाहट, रंग बिरंगी सजावट और मिठाइयों की खुशबू छाई रहती थी। बच्चों के लिए दिवाली का खास आकर्षण होता था पटाखे फोड़ना। इस बार भी दिवाली के दिन गांव के हर कोने में पटाखों की आवाज और रंगीन फुलझड़ियों की रोशनी फैली हुई थी। लेकिन दिवाली की अगली सुबह जैसे ही गांव के लोग उठे, उन्होंने देखा कि चारों ओर धुआं ही धुआं फैला हुआ है। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जिससे लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गांव की हवा, जो एक दिन पहले तक साफ सुथरी थी, अब प्रदूषित हो चुकी थी। बच्चों का खेलने का उत्साह भी कम हो गया था, क्योंकि कुछ बच्चे खांसी, सिरदर्द और गले में जलन की शिकायत कर रहे थे। यह स्थिति देखकर गांव के बुजुर्ग और बच्चे सभी परेशान हो गए। इसी गांव में एक 10 साल की समझदार लड़की रहती थी, जिसका नाम था सुमन। सुमन हमेशा से ही पर्यावरण को लेकर बहुत सतर्क रहती थी। उसने अपने स्कूल में पढ़ा था कि कैसे प्रदूषण से हवा और पानी में विषैले तत्व मिल जाते हैं और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। सुमन को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जिस दिवाली के पर्व को वे इतने प्यार और उल्लास से मनाते हैं, उसके बाद गांव का वातावरण इतना दूषित हो गया था। सुमन ने ठान लिया कि वह गांव के लोगों को प्रदूषण के बारे में जागरूक करेगी। उसने अपने दोस्तों रोहन, नीलम, अमन और रवि के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनकी योजना का नाम था पर्यावरण का प्रहरी। वे चाहते थे कि इस योजना के माध्यम से लोग प्रदूषण को कम करने के उपायों को समझें और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। सुमन और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव के चौपाल में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई। उन्होंने रंगीन पोस्टर बनाए, जिन पर लिखा था, दिवाली की असली रोशनी स्वच्छ हवा में है और प्रदूषण को कहें ना, प्रकृति को बचाएं हाँ। चौपाल में गांव के सभी लोगों को बुलाया गया। पहले तो लोग सोच रहे थे कि यह बच्चों का खेल होगा, लेकिन जब सुमन ने अपनी बात शुरू की तो सभी चकित रह गए। उसने कहा, दिवाली का त्योहार खुशियों का है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी खुशियों से किसी और का नुकसान न हो। दिवाली के बाद जो धुआं और प्रदूषण फैलता है, वह हमारे फेफड़ों और धरती दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। रोहन ने भी समझाया, हमें सोचना चाहिए कि यदि हम कुछ पटाखों का कम उपयोग करें, तो हमारे गांव का वातावरण पहले जैसा स्वच्छ और स्वस्थ रह सकता है। पटाखों के बजाय हम मिट्टी के दिए जला सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं और मिलकर गीत गा सकते हैं। बच्चों की बातें सुनकर गांव के बुजुर्गों को एहसास हुआ कि वे सच में दिवाली के उत्सव को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ मना सकते हैं। गांव के सरपंच रामलाल चाचा ने कहा, बच्चों, तुम्हारी बातें बहुत समझदारी भरी हैं। हम सोचते थे कि ये केवल बच्चों का खेल है, पर तुमने हम सभी को यह एहसास दिलाया कि हमारी खुशियों का असर केवल आज पर ही नहीं, बल्कि आने वाले कल पर भी होता है। उन्होंने घोषणा की कि अगले साल से सदावनपुर में हरित दिवाली मनाई जाएगी, जहां सभी लोग मिलकर पर्यावरण का सम्मान करेंगे। उन्होंने बच्चों को प्रेरणा के लिए इनाम देने की भी बात कही और पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों की इस अनोखी पहल का स्वागत किया। उस वर्ष की दिवाली के बाद सदावनपुर में एक नया संकल्प लिया गया कि पटाखों के उपयोग को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। बच्चों ने गांव के हर घर में जाकर समझाया कि पटाखे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक होते हैं। उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि दिवाली पर घर के आंगन में पौधे लगाना कितना सुंदर और पर्यावरण के लिए लाभदायक हो सकता है। अगले साल की दिवाली आते आते गांव के लोगों ने अपने आंगन में तुलसी, नीम और फूलों के पौधे लगा लिए थे। अब पटाखों के बजाय सभी लोग मिट्टी के दियों से अपने घरों को रोशन करते और बच्चे रंग बिरंगी रंगोली बनाते थे। सुमन और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई और सदावनपुर में अब हवा हमेशा साफ और शुद्ध रहती थी।
सुमन और उसके दोस्तों ने अपनी समझदारी और संकल्प से अपने गांव के लोगों को प्रदूषण के खतरों से बचाया और पर्यावरण के प्रति एक नई सोच को बढ़ावा दिया। गांव में अब हर साल हरित दिवाली का पर्व मनाया जाने लगा, जहां सभी मिलकर पौधे लगाते और पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लेते। सीख: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशियों का त्योहार मनाते समय हमें अपनी प्रकृति और पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। दिवाली की असली खुशी केवल रोशनी और पटाखों में नहीं, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में है। यदि हम सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, तो प्रदूषण को कम कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।